लाइफ में, अपने नेचर में और अपने कैरेक्टर में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग से अलग है। हम सारी जिंदगी आत्मा और शरीर का फर्क नहीं कर पाते, खुद को शरीर समझते हैं और उसी के दुख सुख में फंसे रह जाते हैं। गीता हमें इससे उबरना सिखाती है। एक श्लोक सुनकर या समझकर आप गीता का सार नहीं समझ सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने एक भी श्लोक अच्छे से सुन और समझ लिया और साथ ही उसके मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लिया, तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है और ये चेंज अच्छा ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल मनीष से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है? मनीष कौन है, उसे गीता ज्ञान कहां से मिला और उसकी लाइफ में इससे क्या चेंज आया, उसके लिए आपको उसकी कहानी ब्रजभूषण जी और पंडित जी से सुननी होगी। मनीष पंडित जी से तब मिला था जब उसकी कंपनी ने, जहां वो हार्डवेयर इंजीनियर का काम करता था, पंडित जी के घर उनका कंप्यूटर ठीक करने के लिए भेजा। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से पंडित जी के कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट आ रहा था और उन्होंने सर्विस सेंटर कॉल करके किसी को उनके घर भेजने की रिक्वेस्ट की थी। मनीष जब आया तो वो बहुत गुस्से में लग रहा था। किसी क्लाइंट ने उसके साथ कोई बदतमीजी कर दी थी जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया था। पंडित जी के घर जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। जब वो सरला जी और पंडित जी से मिला तो उसे बहुत अच्छा लगा। उन दोनों का बिहेवियर बाकी लोगों से बहुत अलग था। सरला जी ने उससे पानी पूछा। पंडित जी उसे बड़े प्यार से अंदर लेकर गए जहां उनका सिस्टम था। जितनी देर वो सिस्टम चेक करता, सरला जी उसके लिए चाय बना कर ले आई। मनीष को उनका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उसने तो अपने मन में एक धारणा बना ली थी कि शहर के सभी लोग रूड हैं, एरोगेंट हैं, लेकिन पंडित जी और सरला जी से मिलकर उसे लगा कि उसने राय बनाने में बहुत जल्दी कर दी थी। पंडित जी के कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम थी वो मनीष को एकदम समझ आ गई थी और उसने ठीक भी कर दी। चाय पीने के दौरान पंडित जी से मनीष ने पूछा कि क्या उनके बच्चे इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। जब पंडित जी ने बताया कि वे ही इसे यूज करते हैं, तब मनीष ने हैरानी जताई, क्योंकि पंडित जी की एज के ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी से बचते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंडित जी ने जब मनीष को बताया कि वे गीता ज्ञान नाम से ब्लॉग लिखते हैं, तब मनीष बहुत खुश हुआ। उसने शायद लाइफ में पहली बार किसी को देखा था जो रिटायरमेंट के बाद खुद को बिजी रखने के लिए ये सब कर रहा हो। पंडित जी ने मनीष से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो करीब 6 महीने पहले ही इस शहर में आया है। वो इससे पहले अपने गांव में ही रहकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन फिर उसे सब कुछ छोड़कर यहां आना पड़ा। ये कहते हुए उसकी आवाज एकदम से उदास हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था बेटा जो घर छोड़कर आना पड़ा? ये सवाल सरला जी ने मनीष से किया। पिछले 6 महीनों में शायद ये पहली आवाज थी जिसमें मनीष के लिए फिक्र थी। उससे रहा न गया और उसने अपनी पूरी कहानी सरला जी और पंडित जी को सुना दी। मनीष ने बताया कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो तब तक अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। कुछ टाइम तक उसके फादर ने उसे संभाला, लेकिन फिर उनसे मैनेज नहीं हो पाया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से जो सौतेली मां मनीष की जिंदगी में आई तो टिपिकल सौतेली मां थी, जिसका वन एंड ओनली टारगेट था मनीष को दुखी करना। मनीष के 2 सौतेले भाई भी हो गए थे, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया था। थोड़ी समझ बढ़ी तो उसने सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही एक चीज थी जो आगे चलकर उसकी लाइफ को बेटर बना सकती थी। वो पढ़ाई में अच्छा था। उस छोटे से शहर में कोई कंपटीशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बाकी बच्चों से बहुत आगे था। उसके टीचर्स ने उसके फादर से कई बार कहा कि उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, ताकि उसे और अच्छा माहौल और अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन उसके फादर ने हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का रोना रोया, जबकि मनीष देखता था कि उसके दोनों भाइयों की हर जायज नाजायज मांग एक बार में ही पूरी हो जाती थी। ऐसे ही टाइम कटता गया और मनीष ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ 12th पास कर ली। अब उसके आगे एक नया चैलेंज था कि आगे क्या किया जाए। स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने वाले शर्मा सर ने उसका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट देख लिया था, इसीलिए उन्होंने उसे सलाह दी कि वो इसी फील्ड में कुछ करे। उन्होंने मनीष के फादर से भी इस बारे में बात की। उसके फादर ने साफ कह दिया कि इंजीनियरिंग करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, अगर वो कोई छोटा मोटा कोर्स करना चाहे तो कर सकता है। मनीष को तो किसी तरह घर से बाहर निकलना था। उस माहौल में उसका दम घुटता था, इसीलिए उसने चुपचाप हाँ कर दी। कंप्यूटर हार्डवेयर का 2 साल का कोर्स था। इस दौरान उसे पैसे की बहुत प्रॉब्लम रही।
घर से गिनकर पैसे आते थे जिनमें गुजारा मुश्किल हो जाता था, इसीलिए उसे ट्यूशन भी पढ़ाने पड़े। कोर्स खत्म होने को ही था कि एक रोड एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसे एक बार फिर वापस लौटना पड़ा। मनीष ने बताया कि उसके फादर के जाने के बाद उसकी सौतेली मां और भाइयों ने उसे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था। वे लोग चाहते थे कि उसके फादर की जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और सेविंग्स थीं, उन्हें वो उनके नाम कर दे। मनीष जानता था कि ऐसा करने के बाद वे लोग उसे घर में भी रहने नहीं देंगे और उसके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। लेकिन रोज रोज की लड़ाइयों से भी वो तंग आ गया था। उसने उनकी बातें मानने में ही भलाई समझी और जहां उन्होंने बोला वहां उसने सिग्नेचर कर दिए। फिर वो अपना सामान लेकर उस शहर से ही निकल गया। किसी तरह कभी भूखे तो कभी आधा पेट खाकर दिन गुजारे और छोटी छोटी नौकरियां की। फिर एक दिन जिस इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स किया था वहां से कॉल आया और उन्होंने उस कंपनी में वैकेंसी होने की इंफॉर्मेशन दी। उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और तब से उसके हालात काफी बेहतर हैं। इस तरह की कहानी सुनाकर मनीष जाने लगा तो सरला जी ने उससे कहा कि वो जब चाहे उनके पास आ सकता है। मनीष इस बात से बहुत खुश था। पंडित जी और सरला जी को मनीष से हमदर्दी थी और साथ ही खुशी भी थी कि अब उसकी लाइफ थोड़ा स्टेबल है। अपनी ही फैमिली के लोगों में इतना लालच और एक मेंबर के प्रति इतनी नफरत देखकर जब सरला जी ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सरला जी को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है। वो अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझना चाहिए कि परमात्मा इस सृष्टि में यानी इस यूनिवर्स में हर जगह हर चीज में है, चाहे उसमें जान हो या वो बेजान हो। हमारे सेंसेस उसे देख, सुन, छू या सूंघ नहीं पाते हैं क्योंकि परमात्मा इन सब से परे है। लेकिन वो है और हमारी पहुंच से बहुत दूर होने के बावजूद हमारे बहुत पास है। इंसान कभी समझदार और कभी नादान, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी यानी भगवान की इस माया में खोए रहते हैं। लेकिन जो इंसान मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। सिंपल वर्ड्स में इसका यह मतलब है कि हमारे दिलों में जितनी भी फीलिंग्स हैं, प्यार, नफरत, लालच, ये सब भगवान की माया है। इंसान इनके जाल में ऐसा फंस जाता है कि सही गलत की पहचान भूल जाता है और जो पहचान जाता है वो इस सब से मुक्त हो जाता है। इन्हें पहचानने में गीता ज्ञान हमारी बहुत मदद करता है। इसीलिए जितना हो सके हमें गीता ज्ञान को सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी को आज किसी बहुत जरूरी काम से पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा था। बहुत सालों पहले जब इतने सारे बैंक्स नहीं हुआ करते थे और जो थे उनकी ब्रांचेस बहुत कम थीं, तब पोस्ट ऑफिस को लोग सेविंग्स के लिए बैंक की तरह यूज करते थे। लगभग हर किसी का पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट हुआ करता था। फिर जैसे जैसे बैंक्स बढ़ते गए, लोगों ने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट बंद कर दिए या बस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहने दिए। अब तो मोबाइल और इंटरनेट के दौर में लोग पोस्ट ऑफिस को भूल ही गए हैं। पोस्ट ऑफिस से कोई सीखना चाहे तो ये सीख सकता है कि टाइम सब कुछ बदल देता है। एक वक्त पर जो चीज लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम बदलते ही उसकी इंपॉर्टेंस या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसीलिए अहंकार करना बेकार है, फिर चाहे वो किसी भी बात का हो। अपने पुराने पेपर्स को छांटते हुए पंडित जी को पोस्ट ऑफिस के एक सेविंग अकाउंट की पासबुक मिल गई जिसे वो जाने कब कब भूल चुके थे। उन्होंने सरला जी को दिखाया तो वो भी चौंक गईं क्योंकि उन्हें भी इस अकाउंट के बारे में याद नहीं था। उस पासबुक के हिसाब से अकाउंट में 5,000 रुपए थे। इसीलिए पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना एक बार पोस्ट ऑफिस जाया जाए और वहां पता किया जाए कि ये पैसे निकाले जा सकते भी हैं या नहीं। पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो वहां बहुत कम लोग थे। पंडित जी याद करने लगे कि एक टाइम पर यहां कितनी भीड़ हुआ करती थी। जब भी आते थे कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाया करता था। पोस्टमैन का इंतजार हर घर को हुआ करता था। अब तो बरसों हो गए पोस्टमैन की शक्ल देखे हुए भी।
अपने ख्यालों की धुन में डूबे हुए पंडित जी पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंच गए। वहां काउंटर पर 2-3 लोग अपना काम करवा रहे थे, इसीलिए पंडित जी वेटिंग एरिया में रखी चेयर्स में से एक पर बैठ गए। वहीं पास में एक महिला बैठी हुई थी। पंडित जी को लगा कि वे लेडी शायद उनसे कुछ कह रही हैं, लेकिन जब उन्होंने उनकी ओर देखा तो पाया कि वे तो खुद से ही बात कर रही थी। वो क्या बोल रही थी ये साफ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लगातार बड़बड़ा रही थी। इस दौरान उन्हें आसपास की कोई खबर नहीं थी। पंडित जी को उन्हें देखकर बड़ा अफसोस हुआ। कुछ मिनट में जब काउंटर खाली हुआ तो पंडित जी अपने काम का पता करने उधर गए। उनके उठते ही वो लेडी भी उनके पीछे पीछे काउंटर तक आ गई। उन्होंने काउंटर पर बैठे एम्प्लॉय से पूछा कि क्या उनका कोई लेटर आया है। उस एम्प्लॉय ने सर हिलाकर मना कर दिया तो वो लेडी एकदम से उदास हो गई और फिर कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। उनका पहनावा और बात करने का ढंग बता रहा था कि वो पढ़ी लिखी और अच्छे बैकग्राउंड से हैं। पंडित जी ने उस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से पूछा कि क्या वे उस महिला को जानते हैं। उस महिला ने बोला कि उनका नाम मिसेस रमा है और वे पहले यहीं काम करती थी। उनके रिटायरमेंट में कुछ साल बचे थे, लेकिन उनकी हेल्थ खराब रहने की वजह से उन्होंने वीआरएस ले लिया था। अब वे रोज यहां आकर यही सवाल पूछती हैं कि क्या उनका कोई लेटर आया है। ओह, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इकलौता बेटा पिछले 3 साल से अमेरिका में बस गया है। मैडम के हस्बैंड भी पिछले साल गुजर गए हैं। अब मैडम एकदम अकेली हो गई हैं और उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा और हस्बैंड साथ में कहीं चले गए हैं और वहां से उनके लिए लेटर भेजेंगे, इसीलिए रोज यहां पूछने चली आती हैं। कितनी भी ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, वो यहां आना नहीं छोड़ती। हर दिन बस एक ही सवाल करती हैं और हर बार जवाब में ना सुनकर उदास होकर वापस चली जाती हैं। फिर अगले दिन आ जाती हैं। कभी कभी लगता है कि जिस दिन उनका यहां आना छूट जाएगा उस दिन उनके पास जीने का कोई बहाना नहीं बचेगा। यह सुनकर पंडित जी को दुख हुआ। हम इंसान मोह माया में किस हद तक बंध जाते हैं कि खुद की असल पहचान ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सारे रिश्ते नाते इस शरीर तक ही हैं। उसके आगे बस आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जो कभी न टूटता है न छूटता है। यही सोचते हुए पंडित जी पोस्ट ऑफिस से बाहर निकले कि मिसेस रमा उन्हें फिर से दिख गईं। वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से बीच में ही फंस गई थी। पंडित जी ने तुरंत हाथ देकर कुछ लोगों को रोका और उनसे रमा जी की हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। तब उन लोगों ने रमा जी को रोड क्रॉस करवाई। पंडित जी सोच रहे थे कि अगर रमा जी रोज इसी तरह पोस्ट ऑफिस आती हैं और वापस जाती हैं, तब ये उनके लिए कितना खतरनाक है। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है भाई? उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि उन्हें कुछ समझाया जा सके और उनके साथ कोई रहता भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। फिर भी पंडित जी को लगा कि रमा जी के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ जानते बूझते भी कुछ ना किया तो गलत होगा। उन्होंने घर पहुंचकर इस बारे में बहुत सोचा और फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त के बेटे रवि को कॉल किया। रवि ट्रैफिक पुलिस में किसी बड़ी पोस्ट पर था। उन्होंने रवि को सारी बातें बताई और कहा कि अगर रोज सुबह पोस्ट ऑफिस के पास वाले चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाला पुलिसमैन रमा जी की मदद कर दिया करे तो बहुत अच्छा होगा। रवि ने कहा कि वो तुरंत उधर के इंचार्ज को रमा जी का हुलिया बता देगा और जितना हो सकेगा उनकी मदद कर दी जाएगी। पंडित जी ने रवि को थैंक यू कहा और मन में सोचा कि काश ये नौबत ही नहीं आती और रमा जी सच को एक्सेप्ट कर लेती, या फिर उनके बेटे को ही अक्ल आ जाती और वो अपनी मां के लिए कुछ कर लेता। पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता में अर्जुन को कही कुछ बातें याद आ गईं। एक श्लोक याद आ गया जो इस तरह से था, यम ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सुअमृतत्वाय कल्पते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को इस दुनिया की बातें सुखी या दुखी नहीं कर पाती हैं, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि इंसान को सुख और दुख के बारे में यह समझ रखनी चाहिए कि ये समय के साथ आते और जाते हैं। सबके लिए सुख और दुख का एक मतलब भी नहीं है। जो किसी का सुख है वो किसी और के लिए दुख हो सकता है। इसीलिए इंसान को दोनों में एक समान रहना सीखना चाहिए। रमा जी के बेटे का अपनी प्रोग्रेस के लिए फॉरेन चले जाना उसका सुख है, लेकिन रमा जी के लिए वही सबसे बड़ा दुख बन गया है। अगर उन्हें गीता ज्ञान की ये शिक्षा समझ आई होती तो शायद आज उनकी लाइफ कुछ अलग होती, लेकिन सही वक्त पर अगर सही ज्ञान ना मिले तो इंसान हमेशा के लिए उससे चूक जाता है। यही सोचकर तो इतने सालों से पंडित जी रोज ब्लॉग लिखते हैं
ताकि उनकी तरह अगर किसी एक की भी जिंदगी बदल जाए तो कितना अच्छा हो। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही वक्त पर सही समझ देने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी एक दिन किसी काम से कहीं बाहर जा रहे थे। अब कभी कहीं बाहर जाना होता है तो अपने बड़े बेटे को बता देते हैं, वो कैब बुक कर देता है। पंडित जी को सीखने की इच्छा तो बहुत है और उनका बेटा जब भी घर आता है तो उन्हें सिखा कर जाता है, लेकिन वो हैं कि हर बार भूल जाते हैं कि कैब बुकिंग वाली एप्स कैसे यूज करनी है। तो उस दिन जब पंडित जी कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली। ये बच्ची छोटी छोटी किताबें बेच रही थी। भरी दोपहरी में गर्मी से तपती रोड पर नंगे पैर चलती ये बच्ची किसी का भी दिल पिघला सकती थी। पर वो तब हो जब इंसान सेंसिटिव हो। जब वो पंडित जी की कैब के पास पहुंची तो उन्होंने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और कार का शीशा नीचा करके उससे वो बुक मांगी। पंडित जी तब हैरान रह गए जब उस छोटी सी किताब पर लिखा था गीता सार। पंडित जी ने उस बच्ची को किताब के दाम से ज्यादा पैसे दिए और इतने में ग्रीन लाइट हो गई। कार आगे बढ़ गई। पूरा रास्ता पंडित जी सोचते रहे कि जो गीता सार किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, उससे अनजान वो बच्ची उसे बेचकर बस अपना पेट भरने लायक कमा रही है। ये शायद उतना भी नहीं, ये कर्मों का फल है, लेकिन काश उस बच्ची को किसी तरह इस जन्म में सब कुछ अच्छा मिल पाता। वापस लौटकर पंडित जी ने देखा कि उनके घर पर कोई गेस्ट आए हुए हैं। उन्होंने सरला जी से पूछा कि कौन है, तो सरला जी ने बताया कि शहर के सबसे बड़े मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट और उनके साथी आपसे मिलने आए। पंडित जी उनसे मिले तो जो मैनेजर थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि उनका नाम साकेत शर्मा है और उनके साथी का नाम दिवाकर है। वे दोनों पंडित जी को इनवाइट करने आए थे। मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था जिसमें 3 दिन की पूजा थी और आखिरी दिन के लिए वे चाहते थे कि पंडित जी गीता ज्ञान का एक सेशन कर दें। उस दिन वहां बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद थी। पंडित जी ने तुरंत हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद वे लोग चले गए। सरला जी से पंडित जी बहुत देर तक उस बच्ची के बारे में बात करते रहे। कर्म और भाग्य का डिस्कशन भी चलता रहा। सरला जी बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हर बच्चे को अच्छा माहौल मिले। एटलीस्ट जब तक उनके अंदर भले बुरे की पहचान करने की क्षमता आए तब तक तो उन्हें सब कुछ अच्छा मिले। जिस दिन मंदिर में पंडित जी का सेशन था उस दिन सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। पंडित जी और सरला जी जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि पता नहीं कहां से 2 छोटे छोटे बच्चे उनके गेट पर आ गए। उनके चेहरों से लग रहा था कि उन दोनों ने जाने कब से भरपेट खाना नहीं खाया है। सरला जी ने पूछा कि वो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, उनके माँ बाप कहां हैं, तो दोनों कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही सरला जी ने पूछा कि भूख लगी है, खाना खाओगे, तब दोनों ने एक साथ गर्दन हिलाकर कहा हाँ। सरला जी ने उन्हें बाहर बरामदे में बिठाया और खुद किचन में चली गई। पंडित जी बरामदे में बच्चों के साथ ही बैठ गए। चांस की बात थी कि उस दिन सरला जी के किचन में कुछ भी पका नहीं हुआ था। न सब्जी बची थी, न गुथा हुआ आटा पड़ा हुआ था। पहले सरला जी ने सोचा कि इन बच्चों को बिस्किट वगैरह खिला दें, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा कि जाने कब से बच्चे भूखे हैं, उन्हें पूरे खाने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए दाल चावल बनाने की सोची। सरला जी ने पंडित जी से कहा कि उन्हें सेशन के लिए लेट हो रहा है, इसलिए वे अकेले ही चले जाएं। लेकिन पंडित जी ने सरला जी से कहा कि इन बच्चों को खाना खिलाने से जरूरी फिलहाल कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो भी सरला जी का हाथ बटाने किचन में चले गए। बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर सरला जी का मन खुश हो गया। उन्होंने कुछ खाना पैक करके भी बच्चों को दे दिया कि वे अपने भाई बहनों को भी खिला दें। बच्चे बहुत खुश थे। इस दौरान मंदिर से पंडित जी को 2 बार कॉल आ चुकी थी। उनका सेशन ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था। जब वे मंदिर पहुंचे तो काफी लोग जा चुके थे, क्योंकि गीता ज्ञान का सेशन प्रोग्राम के आखिर में था और लोग जल्दी घर जाना चाहते थे। पंडित जी ने बहुत ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए सबको गीता ज्ञान की बेसिक बातें बताई। उनमें से कई बातें लोगों ने सुन तो रखी थी, लेकिन उनके सही मायने नहीं पता थे। पंडित जी ने कई रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उनका मतलब सबको बताया। लोग काफी इंटरेस्ट के साथ पंडित जी को सुन रहे थे। तब ऑडियंस में से एक साहब उठे और उन्होंने पंडित जी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जब हर कर्म का फल मिलना फिक्स्ड है, यहां तक कि हम लोग जो सोचते हैं या देखते हैं वो भी कर्म में गिना जाता है और हमें उसका भी फल मिलता है, तब हम कर्म फल को ही जस्टिस क्यों नहीं मान लेते हैं? अगर कोई चोरी करता है तो उसे सजा पुलिस या कोर्ट क्यों देती है? क्यों नहीं उसे उसके कर्म फल के भरोसे छोड़ दिया जाता? सवाल सुनने में अजीब जरूर था, लेकिन गलत नहीं था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता और इसमें किसी किस्म का कोई शक भी नहीं है, लेकिन
कर्मों का फल एक नियम के तहत मिलता है। आप पहले पुराने कर्मों का फल भुगतते हैं, फिर नए कर्मों का। इसीलिए कभी कभी बहुत बुरे लोग भी हमें बहुत खुशी से रहते दिख जाते हैं और हम सोचते हैं कि उनके साथ कोई पक्षपात हुआ है। इस सोसाइटी को एक डिसिप्लिन की जरूरत है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंतर्गत पुलिस और कोर्ट आते हैं। उस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, वरना सोसाइटी में अनार्की फैल जाएगी। पुलिस या कोर्ट की सजा एक तरफ है, इंसानों को अपने कर्मों का फल तब भी भुगतना ही पड़ता है जब उसने ये सजा भी भुगत ली हो। अगर कोई समझदार है, गीता ज्ञान को समझता है, तब वो पुलिस या कोर्ट से ज्यादा कर्म फल से डरेगा और अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि पुलिस तो नजर में आने वाले क्राइम्स की सजा देती है, लेकिन कर्म फल उन कामों का भी मिलता है जो हमने सबकी नजरों से बचाकर किए हैं। वो सब अच्छे बुरे कर्म जो हमारी सोच ने किए हैं। इस जवाब से वो सवाल पूछने वाले साहब सेटिस्फाइड होकर बैठ गए। इसके बाद एक और व्यक्ति ने पूछा कि क्या इस दुनिया की सारी मोह माया छोड़ देने से हमें कर्म फल से मुक्ति मिल सकती है? क्योंकि इंसान कर्म ही तब करता है जब उसे अपने या परिवार के लिए कुछ करना होता है। इसके जवाब में पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। कर्मणा अनारंभ नैष कर्म पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, वैसे ही केवल संन्यास लेने से मनुष्य को सिद्धि नहीं मिल सकती। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि इंसान को सिर्फ इस दुनिया की मोह माया छोड़ देने भर से मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म तो वो हर हाल में करेगा और उनके फल के साथ उसका नए जन्म और मृत्यु का साइकिल चलता रहेगा। इस सब से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि अगर कोई पूरी तरह से भगवान की शरण में चला जाए, बिना कुछ छोड़े भी अच्छे कर्म करते हुए अगर कोई भगवान का ध्यान करता रहे तो उसका भला हो सकता है। इसके बाद भी कई लोगों ने सवाल पूछे जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। उस शाम का सेशन बहुत अच्छा रहा। मंदिर के मैनेजमेंट ने पंडित जी और सरला जी को फैसिलिटेट किया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया जिनकी कृपा से उन्हें इतना सम्मान मिला, और साथ ही सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। इंसान अपनी जिंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर जाने कितने प्लान्स बनाता है, अपने आने वाले कल के लिए मेहनत करता है। हर वक्त बस इसी फिक्र में घुलता रहता है कि कल क्या होगा। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वो बचपन से यही सुनता आया है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। पंडित जी यही सब सोचते हुए चले जा रहे थे कि पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी। सुबह के इस वक्त जब पंडित जी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं तब बहुत कम लोग यहां होते हैं। पंडित जी ने मुड़कर देखा तो उनकी कॉलोनी के ही जय नारायण जी थे। पंडित जी उन्हें अचानक देखकर खुश हो गए। अरे, आप आज इतनी सुबह यहां कैसे? पंडित जी ने जय नारायण जी से हाथ मिलाते हुए पूछा। एक्चुअली जय नारायण जी को पंडित जी तो क्या कभी किसी ने वॉक करते नहीं देखा था। वे तो पार्क में भी नहीं आते थे, इसीलिए पंडित जी को इतनी हैरानी हुई। जय नारायण जी हंसते हुए बोले, अरे डॉक्टर ने कहा है कि रोज सुबह शाम वॉक पर ना गए तो दुनिया से वॉकआउट करते देर नहीं लगेगी। ये सुनकर पंडित जी भी हंसने लगे। जय नारायण जी किसी बड़ी फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब किया करते थे। कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। दोनों मिलकर 2 कदम ही आगे चले होंगे कि जय नारायण जी के फोन पर एक कॉल आया। कॉल उनके घर से था। उस कॉल को सुनकर वो बेचारे गिरते गिरते बचे। पंडित जी ने किसी तरह उन्हें संभाला और पास की बेंच पर बिठाया। उनसे पूछा कि क्या हुआ, घर में सब ठीक है? वो बेचारे बस इतना ही बोल पाए कि उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई और फिर बेहोश होकर बेंच पर ही लुढ़क गए। पंडित जी ने आसपास वॉक कर रहे लोगों को मदद के लिए बुलाया, फिर किसी को जय नारायण जी के घर भेजा और इधर एम्बुलेंस को कॉल किया। पास ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, इसीलिए एम्बुलेंस जल्दी आ गई। जय नारायण जी को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया था। अगर उन्हें सही समय पर यहां न लाया जाता तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। कुछ देर बाद जय नारायण जी होश में आए। पंडित जी उनके पास ही बैठे थे। जय नारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े दुख में है। तब तक जय नारायण जी का बेटा शुभम भी आ गया था। बेचारा बहुत घबराया हुआ था। पंडित जी ने उसे सब कुछ बताया और समझाया कि जय नारायण जी अब स्टेबल हैं। फिर पंडित जी ने शुभम से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कॉल पर बात करते ही जय नारायण जी की तबीयत इतनी खराब हो गई। तब शुभम ने बताया कि आज सुबह उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है।
घर में कई सालों से रह रहा नौकर हरी गायब है और उसके फादर की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उसकी मदर की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेकर चला गया है। यही सुनकर जयनारायण जी को शौक लग गया था और वो बेहोश हो गए थे। पंडित जी को यह जानकर बहुत दुख हुआ। शुभम ने उन्हें बताया कि उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। हरी उनके साथ पिछले 7 साल से रह रहा था। उस पर कभी भी उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उसने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उस पर कोई शक किया जा सके, और अब जब किया तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने शुभम को सांत्वना दी और फिर वे घर को लौट आए। डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ घंटों के ऑब्जर्वेशन के बाद जय नारायण जी को घर भेज देंगे। इस सब में बहुत देर हो चुकी थी। पंडित जी ने सोचा कि सरला जी को चिंता हो रही होगी, क्योंकि पंडित जी फोन लेकर नहीं निकले थे और सरला जी को पता नहीं होगा कि वे जय नारायण जी के साथ हॉस्पिटल आए हैं। वाकई सरला जी परेशान हो गई थी, क्योंकि पंडित जी को वॉक से लौटने में कभी इतनी देर नहीं हुई। जब उन्होंने घर पहुंचकर जय नारायण जी के बारे में बताया तो सरला जी को भी उनके लिए बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सरला जी और पंडित जी जय नारायण जी से मिलने उनके घर गए। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने शुभम से पूछा कि चोरी के रिगार्डिंग पुलिस की तरफ से कोई कॉल आया। शुभम ने बताया कि पुलिस तो उल्टा उन्हें ही दोष दे रही है कि उन्होंने हरी का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रखा था। जय नारायण जी बोले कि हरी उनके यहाँ माली के तौर पर काम मांगने आया था। कुछ वक्त तक वो माली का काम करता रहा। मेहनती और अच्छे नेचर का था, इसलिए हमने उससे पूछा कि अगर वो परमानेंटली काम करना चाह रहा है तो हमारे घर पर कर सकता है, और हरी ने ये बात खुशी खुशी मान ली थी। फिर धीरे धीरे वो फैमिली का मेंबर बन गया था। हमने कभी उसे किसी बात में खुद से अलग नहीं समझा। जो हमने खाया उसे भी खिलाया। उसके कपड़ों से लेकर उसके छोटे मोटे इलाज तक सब हमने खुशी से किया। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि मैं पैसे और ज्वेलरी कहां रखता हूं। उसने बहुत पेशेंस के साथ सही समय का इंतजार किया और मौका देखकर सब चुरा कर भाग लिया। जय नारायण जी ये बताते हुए रो पड़े थे। उन्होंने सारी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ने में गुजार दी थी। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके, बच्चों का मन मार के थोड़े में गुजारा किया, ताकि आने वाले वक्त के लिए कुछ बचा सकें। अभी तो बेटे की शादी भी नहीं की है। अपनी सेहत का भी कुछ भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ दे। उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब आगे क्या होगा? पंडित जी जय नारायण जी के मन की हालत समझते थे। उन्होंने जिंदगी भर कभी किसी पल को भरपूर नहीं जिया कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, और आज उनके पास न पास्ट की अच्छी मेमोरीज हैं, न फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी। पंडित जी ने जय नारायण जी को बहुत समझाया कि जो हो गया उसके लिए अब दुख करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग फ्यूचर की फिक्र में अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं। जो हुआ नहीं उसके लिए सोच सोचकर जो हो रहा है उसे भरपूर तरीके से नहीं जीते, और फिर एकदम से वो हो जाता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। भगवान ने कैसे अपने आप को, शरीर और मन को हेल्दी रखना है ये भी बताया है। उन्होंने जय नारायण जी को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इंसान अपने खाने, सोने और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो इंसान योगाभ्यास की मदद से सारे भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंसान को सिर्फ अपनी रोज की लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज करनी है। रोज सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर जागना, योग करना, अगर ये सब एक रूल की तरह फॉलो किया जाए तो इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। इसके अलावा फ्यूचर की फिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। जो है वो प्रेजेंट में है। जय नारायण जी को पंडित जी की बातों से थोड़ा सहारा मिला। उन्होंने सोचा कि जो बीत गया सो बीत गया। अब उसके बारे में सोचकर अपनी हेल्थ और घर का माहौल खराब करने का कोई तुक नहीं है। शुभम ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि अगर 1-2 दिन तक थोड़ी देर ही सही पंडित जी उनके फादर से मिलने आ सकें तो उनकी हेल्थ जल्दी ठीक होगी। पंडित जी को इस बात से भला क्या परेशानी हो सकती थी। उसके बाद सरला जी और पंडित जी लौटकर अपने घर आ गए। लौटते हुए पंडित जी सरला जी को यही बता रहे थे कि कल सुबह जब पार्क में जय नारायण जी उन्हें मिले तब उससे पहले वे यही सोच रहे थे कि इंसान फ्यूचर की इतनी फिक्र करता ही क्यों है। और देखो, तभी जय नारायण जी के रूप में उन्हें एक एग्जाम्पल भी मिल गया। सरला जी ने भी पंडित जी की बात से सहमति जताई। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही वक्त पर सही समझ देने की प्रार्थना की। एक इंसान की सोच एक दिन में नहीं बनती है।
जन्म से लेकर एक बहुत बड़ी उम्र तक उसके आसपास जो भी घटता है, जो कुछ वो देखता है और देखकर सीखता है, उसे समझता है, उसी के आधार पर उसकी सोच भी बनती चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन का वक्त किसी की भी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होता है। छोटे बच्चों के मन कोरी स्लेट की तरह होते हैं, उन पर जो चाहे लिखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं कोरी स्लेटों पर लिखा हुआ पत्थर की लकीर भी बन जाता है, जो फिर जिंदगी भर मिटाए नहीं मिटता। पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए सरला जी और पंडित जी छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख रहे थे और यही सब बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चे की मां उसे लेने आई। वो लेडी प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर सरला जी ने कहा कि किसी भी बच्चे को बड़ा करने में, उसे संस्कार देने में सबसे बड़ा रोल उसकी मां का होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे इंडियन सेटअप में मां ही बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है। वो प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे के साथ अपने घर चली गई। अंधेरा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे सभी बच्चे घर जाने लगे। पंडित जी और सरला जी भी घर को लौट आए। इस बात को मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा कि पंडित जी की भतीजी प्रिया का सरला जी के पास कॉल आया। प्रिया वीकेंड पर उनसे मिलने आना चाह रही थी। प्रिया डॉक्टर थी, बल्कि शहर की फेमस गायनेकोलॉजिस्ट में उसका नाम गिना जाता था। बहुत टाइम से वो दोनों से मिलने नहीं आई थी और इसीलिए कॉल करके पूछ रही थी कि कहीं वे लोग वीकेंड पर कुछ और प्लान तो नहीं कर रहे। प्रिया के आने की बात से सरला जी बहुत खुश थी। उन्होंने एक दिन पहले से ही उसकी पसंद की चीजें बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें प्रिया से बहुत लगाव था। प्रिया जब आई तब सरला जी ने उसे देखते हुए बोला कि वो बहुत कमजोर हो गई है, जिसे सुनते ही पंडित जी और प्रिया दोनों हंस पड़े, क्योंकि सरला जी फैमिली के जिस भी बच्चे से मिलती थी वो उन्हें वीक ही लगता था। प्रिया ने बातचीत में पंडित जी से पूछा कि उनका ब्लॉग वो रोज तो नहीं पढ़ती, लेकिन कभी टाइम मिलने पर पढ़ लिया करती है। प्रिया ने बातचीत में पंडित जी से बताया कि उनका ब्लॉग वो रोज तो नहीं पढ़ती है, लेकिन कभी टाइम मिलने पर पढ़ लिया करती है और अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करती है। ये कहते कहते उसे आइडिया आया और वो पंडित जी से बोली कि अगर पंडित जी उसकी प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए गीता ज्ञान का सेशन कर दें तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। प्रिया ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट लेडीज अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनके लिए हर हफ्ते फ्री प्रीनेटल योगा क्लासेस रखी जाती हैं, ताकि वे प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन फ्री रहें। इन्हीं सेशंस के दौरान अगर उन्हें गीता ज्ञान भी मिल जाए तो उनको और उनके होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी कुछ कहते इससे पहले सरला जी ने कह दिया कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और वो लोग जरूर आएंगे। पंडित जी और सरला जी अगले वीकेंड पर प्रिया के हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां का स्टाफ तो उन्हें ऑलरेडी जानता ही था। सब बहुत खुशी से उन दोनों से मिले। उसके बाद प्रिया उन्हें लेकर रूम में गई जहां आज का सेशन शुरू होना था। वहां करीब 20 लेडीज थीं जो अपनी प्रेगनेंसी की अलग अलग स्टेजेस पर थीं। पंडित जी ने सबसे पहले तो सबको बधाई दी और बेस्ट विशेस भी। इसके बाद पंडित जी ने सेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया। गीता में कही गई कुछ बेसिक बातें बताई और फिर सेशन में शामिल लेडीज से पूछा कि वो क्या चाहती हैं। सेशन इंटरैक्टिव हो, इसीलिए वो इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखें तो बेहतर है। तो सबसे पहला सवाल कौन पूछना चाहता है? ऑडियंस में से पहला हाथ उठा सवाल पूछने के लिए। हाथ उठाने वाली महिला ने अपना नाम सुप्रिया बताया। उसका सवाल था कि उन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत डर लगता है कि वो ठीक होगा, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वगैरह वगैरह। सुप्रिया के इस सवाल पर लगभग सभी लेडीज का रिस्पॉन्स यही था कि उनके साथ भी यही कंडीशन है। उन्हें भी दिन रात अपने अनबॉर्न चाइल्ड की फिक्र लगी रहती है। पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में से ये श्लोक सुनाया। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतके च तत्। इस श्लोक का मतलब यह है कि भगवान हम सभी प्राणियों के अंदर और बाहर हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वो ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इसीलिए सामान्य लोग उन्हें देख नहीं पाते। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हम सब में भगवान है, हमारी आत्माएं उन्हीं का अंश हैं। जब हमारे भीतर भगवान स्वयं मौजूद हैं, तब हमें किस बात का डर? हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उनके होते हमें कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अपने आप को ये विश्वास दिलाना है, ये यकीन दिलाना है कि भगवान आपकी होने वाली संतान की रक्षा खुद करेंगे। जब ये पूर्ण विश्वास होगा तो किसी किस्म का डर आपके मन में आएगा ही नहीं, और जहां डर नहीं होता वहां सब शुभ होता है। जन्म देना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आत्मा आपके भीतर नए शरीर का रूप लेकर आ रही है। अगर आप डरेंगी तो उसे भी डर का संस्कार मिलेगा जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। इसीलिए पहले आप भगवान पर और फिर खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने मन से हर डर को निकाल दीजिए। इस जवाब से सभी को बड़ी संतुष्टि हुई।
उसके बाद एक और क्वेश्चन आया। क्वेश्चन करने वाली लेडी का नाम रीता था। रीता ने पूछा कि अपनी होने वाली संतान से कोई एक्सपेक्टेशन रखना सही है या गलत। पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन किसी से भी हो दुख का ही कारण बनती है, और फिर अपनी होने वाली संतान से किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशन रखना तो सरासर गलत है। उसे इस दुनिया में सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है, फिर उसे सही ढंग से पालना पोसना, उसकी देखभाल करना और उसे अच्छे संस्कार देना भी हमारी ड्यूटी है। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि वो बेशक हमारे बच्चे के रूप में हमारे साथ है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट आत्मा है जिसके पास उसके पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ है, जिसे अपने पुराने कर्म के अकाउंट सेटल करने हैं। इसीलिए उससे अपने लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करना उस पर एक और बोझ लादने जैसा होगा। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सारे संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी मैं ही हूं। इसका मतलब यह है कि असल में तो सबके माता पिता भगवान ही हैं। हम सभी उनकी संतानें हैं। क्या भगवान हमसे कभी कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हमें जीवन देने और जिंदा रखने के पीछे उनकी कोई शर्त होती है? क्या वे हम में से किसी में भी कोई भेदभाव करते हैं? इन सब सवालों के जवाब ना है। जब भगवान, जो कि हमारे माता और पिता दोनों हैं, उन्हें हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तब हम अपनी संतान का रोल करने वाली आत्मा से एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? पंडित जी के सवाल में रीता को अपना जवाब मिल गया था। उसके बाद पंडित जी ने कुछ और लेडीज से उनके सवाल मांगे। ज्यादातर ने गीता में भगवान ने क्या कहा है या कभी कहीं से गीता में कहीं कोई बात सुनी हो तो उसका एक्सप्लेनेशन ही पूछा। पंडित जी को खुशी थी कि इस जनरेशन के बच्चे काफी अवेयर हैं। उन्होंने अपनी ओर से सबसे आसान भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की। इस तरह यह सेशन पूरा हुआ। सभी लेडीज ने पंडित जी को थैंक यू कहा और दोबारा आने की रिक्वेस्ट की। पंडित जी ने उन सभी को एक बार फिर अपनी बेस्ट विशेस दी और सेशन को एंड किया। घर लौटते हुए पंडित जी ने उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उनकी और उनके होने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी रखें। भगवान सबका भला करे। हर इंसान एक लड़ाई रोज लड़ता है, कभी खुद से तो कभी बाहर की दुनिया से। बाहर की लड़ाइयां तो एक बार जीत हार के साथ खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन जो लड़ाइयां हम अपने भीतर लड़ते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके चेहरे पर सुकून दिखता है, शांति दिखती है। महाभारत के युद्ध से पहले शायद अर्जुन भी ऐसे ही थे। एक युद्ध अपने मन में लड़ रहे थे जिसे अगर रोका न जाता तो शायद बाहर लड़े जा रहे महाभारत के युद्ध का अंजाम कुछ और होता। पंडित जी ने आज की ब्लॉग पोस्ट के लिए यही टॉपिक चुना है कि कैसे मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। आज बहुत दिनों बाद पंडित जी के एक फ्रेंड उनसे मिलने आए थे। सुबह सुबह जब पंडित जी मॉर्निंग वॉक से लौटे तो देखा कि सोमेश ऑलरेडी उनके घर पहुंचे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। एक पल के लिए तो पंडित जी को यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि सोमेश की तो आदत यही है, हमेशा सरप्राइज देने की। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जाने कब से बिछड़े हों। अच्छे से मिलने के बाद पंडित जी ने सोमेश जी से उनका और परिवार का हालचाल पूछा। सोमेश जी के चेहरे पर एक उदासी सी फैल गई। पंडित जी ये तो जानते थे कि सोमेश जी की वाइफ चित्रा जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, लेकिन फोन पर रेगुलर टच में रहने वाले उनके दोस्त ने कभी बहुत ज्यादा डिटेल में इस बारे में बताया नहीं था। आज शायद वो इतने परेशान थे कि एकदम खुलकर सब कुछ बताने ही आए थे। इंसान तभी तक किसी का पर्दा रख सकता है जब तक उसके हाथों में उस पर्दे को थामने की ताकत बची हो। बाहर से खुशकिस्मत और जिंदा दिल दिखने वाला इंसान अंदर से कितना खोखला हो सकता है, इसका अंदाजा पंडित जी को उसी दिन लगा। हैरानी इस बात की भी थी कि इतने सालों की दोस्ती में वो कभी भाप तक नहीं पाए थे कि सोमेश जी अपने दिल में कितने तूफान समेटे बैठे हैं। सोमेश जी, जिन्हें पंडित जी प्यार से सोमू कहा करते थे, जिनके साथ उनका बचपन बीता था। हालांकि पंडित जी सोमेश जी से कुछ 2 या 3 साल बड़े थे, लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये सालों का फर्क कभी महसूस ही नहीं हुआ। उनका बचपन एक दूसरे के साथ खेलते बीता। स्कूल में अलग अलग क्लासेस में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ होने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। स्कूल छूटा और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। मिलना कम हो रहा था, लेकिन दोस्ती बनी रही।
जॉब लगने की पार्टी से लेकर शादी और फिर बच्चे होने की खुशी तक दोनों हर खुशी में साथ थे और हर दुख में भी। सोमेश जी ने शहर से थोड़ा बाहर बन रहे फ्लैट्स में अपना घर खरीद लिया था, इसीलिए अब मिलना जुलना बस त्योहारों या खास मौकों पर ही हो पाता था। लेकिन फोन पर 10-15 दिन में एक बार बात जरूर हो जाया करती थी। जब भी पंडित जी और सरला जी सोमेश जी और चित्रा जी को घर बुलाते तो सोमेश जी टाल दिया करते। इस पर चित्रा जी ताना मारती कि इन्हें तो अपने दोस्त से बस अकेले में मिलना होता है। कभी कभार सोमेश जी ने बताया भी था कि चित्रा जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसीलिए ज्यादा आना नहीं हो पाता। हालांकि उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनकी क्या तबीयत खराब होती है। आज लेकिन सोमेश जी जैसे सब कुछ बताने के इरादे से ही आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है। एक अच्छी नौकरी के बाद अच्छी पेंशन है, दोनों बेटे वेल सेटल्ड हैं, एक बेटी है जिसकी बहुत अच्छी फैमिली में शादी हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन उनकी पत्नी चित्रा के कारण उनकी लाइफ में न पहले कभी सुकून था न अब है। ये बात सुनकर पंडित जी और सरला जी दोनों एकदम से चौंक गए। क्या मतलब? पंडित जी ने पूछा। तब सोमेश जी ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि चित्रा जी का नेचर शुरू से बहुत शक्की और झगड़ालू किस्म का था। जरा जरा सी बात पर सबसे लड़ने बैठ जाती थी। परिवार में उनकी कभी किसी से नहीं बनी। वो चाहती थी कि सब उनकी ही बातें सुने, उनके ही कंट्रोल में रहें। सोमेश जी के माँ बाप से भी उनकी नहीं बनती थी। कॉलोनी में सोमेश के पिता की सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए सोमेश जी ने वहां से दूर चले जाने की सोची ताकि उनके परिवार की इज्जत बची रहे। चित्रा जी को सबने बहुत समझाने की कोशिश की, सब कुछ उनके हिसाब से ही करते रहे, लेकिन उन्हें तब भी कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती थी। बच्चे भी धीरे धीरे उनके इस बिहेवियर से परेशान रहने लगे। किसी की सलाह पर साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेकर गए। वहां उनके कई सेशंस हुए, लेकिन आखिर में कोई डायग्नोसिस नहीं निकला। तमाम फिजिकल टेस्ट भी हुए, लेकिन उनमें भी सब कुछ ठीक ही निकला। उनके इस नेचर की वजह से सोमेश जी ने बच्चों को हॉस्टल पढ़ने भेज दिया था। 3 बच्चों के होते हुए भी घर हमेशा सूना ही रहा और सोमेश जी चित्रा जी के गुस्से का शिकार बनते रहे। अभी भी उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि बढ़ती हुई उम्र की वजह से कमजोरी आ रही है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। हम 2 लोग ही हैं घर पे, लेकिन जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कभी कभी तो घर छोड़कर भाग जाने का मन करता है। जब तक नौकरी थी दिन ऑफिस में कट जाता था, लेकिन अब तो पूरा दिन ही घर पर रहना पड़ता है, इसीलिए एक एक दिन मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे भी घर आना पसंद नहीं करते। बेटी कभी कभार 1-2 दिन के लिए आ जाती है, उसमें भी यही डर रहता है कि बेचारी को कुछ बुरा भला न सुनना पड़ जाए। पंडित जी और सरला जी को सोमेश जी की परेशानी से दुख हुआ। पंडित जी ये भी जानते थे कि बिना चित्रा जी का पक्ष सुने वे उनको जज नहीं कर सकते। क्या पता उनके इस नेचर के पीछे का क्या कारण हो। कोई बचपन की घटना या कोई ट्रॉमा इस गुस्से के लिए कहीं जिम्मेदार तो नहीं। लेकिन इस सबसे बाकी की फैमिली भी तो परेशान है। सोमेश की तो लगभग सारी जिंदगी टेंशन में ही कट गई। ऐसा भी हो सकता है कि खुद चित्रा जी भी परेशान हो, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो अपने नेचर को कैसे बदलें। फिर पंडित जी ने सोमेश जी को बहुत समझाया। उन्हें बताया कि दूसरों को या उनके नेचर को कंट्रोल करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम खुद को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। जब भी कोई गुस्से में हो तब हमारा रिएक्शन काफी कुछ डिसाइड करता है। अगर हम गुस्से में कहीं उनकी बातों का जवाब तुरंत देंगे तो हो सकता है उनका गुस्सा और भड़क जाए। वहीं बात अगर कुछ देर बाद और शांत शब्दों में कहेंगे तो शायद उनकी समझ में भी आएगी और गुस्सा भी कम हो चुका होगा। उसके बाद पंडित जी सोमेश जी को गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे कुछ अनमोल वचन सुनाने लगे। योग और मेडिटेशन के बारे में भगवान ने क्या कहा है ये बताया और सबसे आखिर में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्योन वशम आगच्छेतो हस्य परिपंथिनो। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति यानी राग और विरक्ति यानी द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्म साक्षात्कार के पक्ष में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। अब ये तो ही वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें तो यहां भगवान अर्जुन के जरिए हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने सेंसेस के कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि अगर सेंसेस ने हमें कंट्रोल में कर लिया तो हम खुद को पहचान नहीं पाएंगे। हम कौन हैं,
हमारा इस जन्म के पीछे एम क्या होना चाहिए, ये सब छोड़कर हम बस अटैचमेंट्स के पीछे भागने लगते हैं और फिर कहीं नहीं पहुंच पाते। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। जल्दी से परेशान होने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जब कोई मन से खुश होता है तब उसकी कई परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं और दिमाग भी स्टेबल रहता है। मन का खुश होना कभी भी बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सब हमारे मन की ताकत पर डिपेंड करता है और मन को ताकत मिलती है मेडिटेशन से। मन के खुश होने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। खुश इंसान की बुद्धि भी एक जगह रहती है जिससे वो परेशानियों में डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसा मन बात बात में टेंशन को अपने ऊपर हावी होने की परमिशन नहीं देता है। पंडित जी की बातों से सोमेश जी को काफी राहत मिली। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में किसी और को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद को तो हम बदल ही सकते हैं। अपने मन की शक्ति को तो बढ़ा ही सकते हैं। उन्होंने पंडित जी से खूब सारी बातें करके अपना मन हल्का किया। इस दौरान सरला जी ने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर दिया था। खाना खाने के लिए उठे तो पंडित जी ने एक बार फिर अपने बचपन के दोस्त को गले लगा लिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण सब ठीक करेंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये वो कौन है जिससे हमें डर कर रहना चाहिए, जिसकी वजह से सालों पुराने खून से भी ज्यादा सगे रिश्ते टूट जाते हैं? और कौन है जिसकी वजह से इंसान अपनों में भी पराया बन जाता है? ये सब सवाल पंडित जी की आज की पोस्ट में थे, जिसे उन्होंने अभी अपने ब्लॉग पर डाला था। इस पोस्ट में किए सवालों के बहुत सारे अलग अलग जवाब आए थे। हर रीडर ने अपने ज्ञान और जिंदगी में मिले एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये आंसर्स लिखे थे। ये सारे सवाल पंडित जी के मन में कल रात को आए थे और इन सवालों को उनके मन में डालने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि महाभारत का एक कैरेक्टर था। ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था और उस कैरेक्टर को भी उनके मन के एक भाव, एक फीलिंग की वजह से ही महाभारत जैसा महायुद्ध करवाने की प्रेरणा मिली। ये कल्प्रिट था ईगो यानी अहंकार। इसके शिकार इंसान की सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। उसे खुद के आगे कोई और नजर नहीं आता और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। ये ईगो ही था जो दुर्योधन के मन में ऐसा बैठा कि उसने अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया और अंत में अपना ही सर्वनाश कर दिया। हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां ईगो ने एक ऐसे विलन का रोल प्ले किया जिसने सब बर्बाद कर दिया। पंडित जी की जिंदगी में भी ऐसे कई लोग आए जिनके ईगो ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो कभी उनके लिए बहुत कीमती था। पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वो काफी पुरानी बसी हुई है। वहां हर क्लास के लोग हैं, कुछ अच्छे खासे बिजनेस वाले तो कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले मिडिल क्लास। इन्हीं फैमिलीज में से एक फैमिली राम शरण गुप्ता जी की भी है। ये लोग बहुत पुराने व्यापारी हैं। उनकी शहर में कई सारी हार्डवेयर की दुकानें हैं। जॉइंट फैमिली है और घर का लगभग हर मेंबर बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। रामशरण जी के दो बेटे हैं, माधव और प्रकाश। माधव का बेटा है राहुल और प्रकाश का बेटा है प्रतीक। इस तरह राहुल और प्रतीक दोनों ही नई जेनरेशन से हैं। इसीलिए उन्होंने बिजनेस की प्रोफेशनल पढ़ाई की है और अब इसे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। एक्सपैंड करने में नया काम शुरू करना भी शामिल है, जिसके लिए उन्होंने अपने दादाजी यानी रामशरण जी से परमिशन भी ले ली थी। लेकिन बात दोनों भाइयों यानी माधव और प्रकाश के ईगो के बीच ऐसी फंसी कि पूरी कॉलोनी में प्यार और यूनिटी की मिसाल कहा जाने वाला गुप्ता परिवार बिखर कर रह गया। हुआ यूं कि राहुल सबसे पहले अपने फादर के पास नया बिजनेस आइडिया लेकर गया। उसका कहना था कि अब टाइम आ गया है जब उन्हें अपने ट्रेडिशनल काम से हटकर कुछ नया करना चाहिए। इस काम में उनका ऑलरेडी बहुत नाम है, इसीलिए अब कुछ और भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। राहुल अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहा था और उसके लिए उसने अपने पिता से जमीन की मांग की। उसके फादर ने बिना किसी से सलाह लिए उसे फैमिली की जमीनों में से एक जमीन पर फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। उधर प्रतीक भी अपने फादर प्रकाश के पास इसी तरह की डिमांड लेकर पहुंच गया, लेकिन प्रकाश ने कहा कि वे एक बार अपने फादर और भाई से बात करना चाहेंगे और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन जल्द ही प्रकाश को पता चल गया कि उसके भाई माधव ने तो ऑलरेडी बिना किसी से बात किए ही अपने बेटे को खानदानी जमीनों में से एक अच्छा खासा प्लॉट फैक्ट्री खोलने के लिए दे दिया है। तो इससे उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि ये न सिर्फ धोखा है बल्कि उसके बेटे के सामने उसकी इंसल्ट भी है। प्रकाश की शिकायत लेकर जब वो रामशरण जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि राहुल ने अपना प्लान तो उनके साथ भी शेयर किया था,
लेकिन उससे आगे क्या हुआ इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अब बात प्रकाश के ईगो तक पहुंच गई। उसे लगा कि मेरे भाई ने मुझसे सलाह मांगना तो दूर, मुझे इन्फॉर्म करने लायक तक नहीं समझा, और यहां मैं हूं जो अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजंस में अपने फादर और भाई के बिना कुछ नहीं करता। आग में घी डालने का काम प्रकाश की पत्नी शुभा ने किया। उसने प्रकाश को हर वक्त इस बात का ताना दिया कि इतने सालों की मेहनत के बाद आज भी फैमिली में उसकी कोई हैसियत नहीं है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि हमेशा एक साथ रहने वाला गुप्ता परिवार एकदम से अलग हो गया। एक ही घर में दो टीम्स बन गईं। दोनों तरफ के प्लेयर्स बस हार रहे थे और उनका ईगो जीत रहा था। रामशरण जी ने दोनों भाइयों के बीच सुलह करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बीच के फासले बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अब वे न सिर्फ बिजनेस बल्कि प्रॉपर्टी का भी बंटवारा चाहते थे। रामशरण जी समझ गए थे कि वो फैमिली जिसकी यूनिटी पर उन्हें कभी गर्व था, उसकी यूनिटी और प्यार बस दिखावा था। इतना खोखला था कि हवा के एक छोटे से झोंके से भरभरा कर गिर गया। अब जबरदस्ती इन्हें जोड़कर रखने में कोई फायदा नहीं था। इसीलिए रामशरण जी ने अपने फैमिली लॉयर को बुलवाकर अपने दोनों बेटों में अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को बांट दिया। कहां तो फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए दो बच्चों ने प्लान किया था, और कहां बड़ों के ईगो के कारण वो बिजनेस भी आधा का आधा रह गया। जब तक सब साथ थे काम में बरकत थी। अब सब अपनी डफली अपना राग लेकर बैठे तो काम भी डूबने लगा था। अब तक सब पर रामशरण जी का डिसिप्लिन चलता था, तो सब सही से काम करते थे। अब ना कोई डिसिप्लिन था न कोई रूल, इसीलिए हर तरफ बस लॉस ही लॉस था। ये सब याद करके पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को सुनाया ये श्लोक याद आ गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के बारे में बता रहे हैं कि अहंकार को छोड़ने से इंसान को कितना कुछ मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि अगर कोई इंसान जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना चाहे तो उसे अपने मन से अहंकार यानी ईगो को खत्म करना होगा। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान में बहुत फर्क है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को उसकी नजरों में ऊंचा बनाती है, लेकिन ईगो उसे अपनी नजरों में खुद को औरों से ऊंचा बनाता है, और यहीं से सारी बात खराब हो जाती है। गीता में ही एक जगह और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। मतलब ये सब गुण मानवीय न होकर राक्षसी हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबके मन को इस ईगो नाम के दुर्गुण से दूर रखें। पंडित जी के घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है। ये पेड़ उन्होंने ही लगाया था। शहर की सबसे बड़ी नर्सरी से इसके पौधे खरीद कर लाए थे। बताया गया था कि ये हाइब्रिड किस्म का आम है, ना इसका पेड़ ज्यादा ऊंचा जाएगा, ना बहुत फैलेगा, और फल भी खूब देगा। यही सब बातें सुनकर पंडित जी पौधा ले आए थे। बड़े प्यार से लगाया, सींचते रहे, खाद मिट्टी का पूरा ध्यान रखते रहे। पौधा पेड़ बना और बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा पेड़ बन गया। उसका फैलाव देखकर वो हाइब्रिड वाली बात तो साफ झूठी लगती है, और फल भी अपनी मर्जी से देता है, कभी 1 साल बाद तो कभी 2 साल बाद। सरला जी मजाक में कहती हैं कि इसका नाम मनमौजी रख देना चाहिए। जब तक पंडित जी ने गीता ज्ञान को गहराई से अपने मन में उतारा नहीं था, तब तक जब भी वो इस पेड़ को देखते उस नर्सरी को कोसते। लेकिन जब से उन्हें गीता ज्ञान की रोशनी मिली है, उनकी आंखों ने चीजों को देखने का ढंग ही बदल दिया है। अब उन्हें पता है कि दुनिया में कुछ भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होगा। हर किसी के अपने कर्म और उनसे बना भाग्य है, सब कुछ उसी हिसाब से होगा। अब वे सोचते हैं कि काश ये समझ पहले होती तो जिंदगी में कितने दुखों से बचा जा सकता था, और कितनों को ही दुख देने से भी। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्हें गीता ज्ञान के बारे में न तो कुछ पता था, न जानने की दिलचस्पी ही थी। उनके कॉलेज के दिन थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर वाले पढ़ा पा रहे थे, यही बहुत था। बाकी चीजें जैसे घूमना फिरना, फैशन ट्रेंड में चल रहे कपड़े खरीद कर पहनना या दूसरे शौक पालना, ये सब
उनके लिए सपनों की बातें थी, क्योंकि इसमें पैसा लगता है जो सिर्फ कॉलेज और बुक्स के लिए ही उन्हें मिलता था। तब बहुत सारे कॉलेज जाने वाले बच्चों की तरह पंडित जी ने भी छोटी क्लासेस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, ताकि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिल जाए। उन दिनों ट्यूशन फी भी सैलरीज की तरह बहुत कम हुआ करती थी। थोड़ा आस पड़ोस का लिहाज भी करना पड़ता था, इसीलिए ट्यूशन कभी डिस्काउंट तो कभी उधारी पर ही चलता था। फिर भी ट्यूशन में मिले चिल्लर से 2-4 छोटी छोटी खुशियां तो मिल ही जाती थी। पंडित जी को जो पहला ट्यूशन मिला था वो उन्हें जिंदगी भर याद रहा। बच्चे का नाम था अमन और वो 5th क्लास में पढ़ता था। रिच फैमिली बैकग्राउंड से होने के कारण अमन हर चीज को ग्रांटेड लेता था। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं की थी। वो जो मांगता उसे मिल जाता। लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि जिंदगी में सब कुछ वो अमन के लिए नहीं ला सकते। कुछ कामों में उसे खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई भी उन्हीं में से एक थी। जब स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस साल दर साल खराब होने लगी, तब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ट्यूशन ढूंढना शुरू किया। पता नहीं किसने उन्हें आज के पंडित जी और तब के बृजभूषण जी के बारे में बताया, और वो लोग अमन को उनके घर लेकर पहुंच गए। अमन दिल का बहुत अच्छा था, साफ और ईमानदार, अपनी गलतियों पर भी झूठ नहीं बोलता था। पंडित जी ने उसके माँ बाप की सब बातें सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अमन को स्टडीज में बेटर बना देगा। कम से कम इतना तो कर ही देगा कि उन्हें उसके मार्क्स देखकर शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। अब जोश जोश में कह तो दिया, लेकिन अमन को पढ़ाना तो दूर, उसे एक जगह सीधा बैठाना भी बहुत बड़ी महाभारत थी। हर 5 मिनट में उसे पानी पीना होता था और हर 10 मिनट में उसे वॉशरूम जाना होता था। इस सबसे जो टाइम बचता था उसमें कभी वो सीलिंग फैन को घूरता तो कभी स्कूल की अपने दोस्तों की बातें करने बैठ जाता था। पूरे 2 हफ्तों तक ये प्रोग्राम चलता रहा और आखिर में पंडित जी ने तंग आकर उससे पूछ ही लिया कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता? उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना कुछ करते हैं और बदले में बस एक बात चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई सही से कर ले, लेकिन उससे ये भी नहीं हो पा रहा है। इस पर अमन ने कहा कि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पेंटर बनना चाहता है। पहले तो पंडित जी बहुत हंसे, लेकिन फिर उन्होंने अमन से कहा कि वो अपनी पेंटिंग का कोई सैंपल तो दिखाए। अमन ने उसके बाद जो ड्राइंग बनाई उसे देखकर पंडित जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ड्राइंग में बहुत टैलेंटेड था और अगर उस पर थोड़ी मेहनत की जाती तो वो उसे बहुत अच्छा कर सकता था। पंडित जी ने उसके पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बच्चे को पढ़ाई में आगे बढ़ते देखना है। इस बात से पंडित जी बहुत निराश हुए। उन्हें लगा था कि अमन के पेरेंट्स उसे एनकरेज करेंगे, उसके टैलेंट को समझेंगे, सबसे जरूरी ये कि अपने बच्चे को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी उन्हीं टिपिकल पेरेंट्स की तरह निकले जिनके लिए उनके बच्चे की मार्कशीट के मार्क्स उसके चेहरे की स्माइल से बढ़कर थे। मन मारकर पंडित जी ने अमन को पढ़ाना या फिर यूं कहें कि रटाना शुरू कर दिया ताकि वो पास हो जाए। तब पंडित जी भी खुद पढ़ ही रहे थे। इतनी समझ नहीं थी कि अमन को उसके पैशन के लिए एनकरेज करते, और फिर इकलौता ट्यूशन छिन जाने का डर भी था। बड़े बेमन से पढ़ते हुए अमन ने वो क्लास पास कर ली थी, लेकिन फिर उसने आगे से ट्यूशन के लिए मना कर दिया। पंडित जी के कॉलेज का वो आखिरी साल था, इसीलिए उन्होंने भी इस बात से कोई टेंशन नहीं ली। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। बहुत साल बाद उन्हें किसी से पता चला कि अमन स्कूल भी पास नहीं कर पाया और उसके फादर ने उसके लिए एक दुकान खुलवा दी। एक बच्चा जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था, अपने पैशन को खुलकर जी सकता था और सबसे बढ़कर खुश रह सकता था, उसे आज मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा था जिसके लिए वो बना ही नहीं था। ऐसे ही जाने कितने टैलेंट रोज दम तोड़ते हैं। कभी किसी और की एक्सपेक्टेशंस के तले कुचले जाते हैं तो कभी हालात के आगे हार जाते हैं। ये सब सोचते हुए पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक याद आ गया था। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्मम संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी इंसान को चाहिए कि जो लोग कर्मों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट करे और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करते हुए औरों से भी वैसे ही कराए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंसान के जीवन में कंपटीशन का दौर है। यहाँ सब आगे निकलना चाहते हैं। ऐसे में होता यह है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ के मनुष्य को उसी काम को टालने के लिए एनकरेज करते हैं या फिर काम के प्रति उनके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसी मनुष्य का भविष्य
सबसे ज्यादा उज्जवल भी होता है। अगर आपके आसपास कोई इंसान दूसरों से हटकर कुछ करना चाहता है और उसके अंदर ऐसा कुछ करने का टैलेंट भी है, तब उसे जरूर एनकरेज करना चाहिए। हम में से हर कोई अलग है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। इसकी इज्जत होनी चाहिए, ना कि उसे दबाया जाना चाहिए। बस यही सब सोचते हुए पंडित जी ने आज की ब्लॉग पोस्ट लिखनी शुरू कर दी। आज वे गीता ज्ञान के जरिए रीडर्स, खासकर पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते थे कि उन्हें अपने बच्चों को भेड़चाल में झोंकने के बजाय उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखकर जो उनका मन करे वो करने देना चाहिए। पोस्ट शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।